हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल जी। मेरे इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैंने आपको एक सीनरी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जिसमें एक माँ बहुत ही प्यार से अपने बच्चे को कुछ सिखाने की, उसके हाथ में गिटार है, कोशिश कर रही है। इसके ज़रिए मैं आज आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आजकल की सबसे मेन जो आज फैशन चल रहा है माँओं का, कि उन्हें अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। वो कैसे, मैं आज आपको वही बताने जा रही हूँ। इसीलिए मैंने इस पिक्चर को आज आपके सामने रखा है और इसी के थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग पहले तो हम कहते हैं कि हमारे पास बच्चा नहीं है। जब हमारे पास बच्चा हो जाता है तो वो बड़ा होने लगता है, तो हमें उसकी जो वो शरारतें करता है या उसकी जो शरारतें हैं वो हमसे सह नहीं होती। फिर वो धीरे धीरे स्कूल जाना शुरू कर देता है, तो हमको मन होता है कि हम वो 2.5-3 साल का हुआ नहीं तो हम उसको स्कूल डाल दें, क्योंकि हम लोग अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। हमें ये हैगा कि अगर वो घर पे रहेगा तो वो हम लोगों को परेशान करेगा, लेकिन स्कूल में जाके आप 2.5-3 साल के बच्चे का जो बचपन है वो खो रहे हैं। उसकी जो उसकी खेलने कूदने की उम्र है उसको कम कर रहे हैं। ऐसा करने से आप अपनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो रहे हैं, लेकिन बच्चे का जो बचपन है वो खो रहा है। पहले क्या होता था कि हाँ, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं कि जैसे ही बच्चा स्कूल से आता है आप उसको ट्यूशन भेज देते हैं। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी बच्चे ट्यूशन जाते हैं आजकल। क्या एक माँ अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकती? आजकल कौन सी लेडीज़ है जो कम से कम 10-12 तो सब पढ़े ही हुए हैं, उससे कम तो कोई भी नहीं है। अगर आपको उनका नर्सरी एलकेजी का भी पढ़ाना आपको नहीं आता है, लेकिन मेन बात क्या है कि आपको ये है कि मैंने पहले स्कूल भेज दिया, उसके बाद उसको ट्यूशन भेज दिया, तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा करके आप एक तो अपने बच्चे को अपने आप से दूर कर रहे हो, और दूसरा, जितना अच्छे तरीके से एक माँ अपने बच्चे को सिखा सकती है उतना कोई भी नहीं सिखा सकता। इसकी बहुत सी उदाहरणें हैं कि एक माँ ही अपने बच्चे को वो हर एक चीज़ सिखाती है, चलना सिखाती है, बैठना सिखाती है, बोलना सिखाती है, तो वो पढ़ना क्यों नहीं सिखा सकती? मेरे ये क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है, आजकल की माँओं से है, मॉडर्न मम्मियों से है। जो अगर हम सिटी में रहते हैं, गांव में तो माना कि भैंसें होती हैं, बहुत काम होता है, और भी खेतों में भी काम होता है, लेकिन अगर हम सिटी में रहते हैं तो हमें कौन सा इतना काम है कि हम अपने बच्चों को पहले बहुत जल्दी स्कूल में डाल देते हैं, फिर उनको हम ट्यूशन भेजने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे तो हम फ्री हैं, लेकिन हमें क्या है, अपना टाइम है जो उसे चाहिए। जैसे हमें फ़ोन पे गप्पे मारनी है, टीवी देखना है, या 2-4 लेडीज़ को बैठ के बातें करनी है, हम अपना वो वाला जो टाइम है ना वो उनको नहीं देना चाहते। लेकिन वो हम इनको नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? इसी बच्चे के लिए आप तरस रहे थे, आप माँ बनना चाहते थे, माँ का सुख चाहते थे कि भगवान मुझे भी माँ बनाओ, और उसी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज आपसे उठाई नहीं जा रही। क्या बच्चे को कपड़े देना, खाना देना, या फिर उनका नहाना धोना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? आप अगर उसको पढ़ाओगे, अपने पास बिठाओगे, उसके साथ एक्टिविटी करोगे, उसके साथ खेलोगे, तो वो आपके सारे गुण और वो संस्कार उसमें जाएंगे। वो आपको, आपका बच्चा आपके साथ पूरी तरह घुल मिल जाएगा। वो कभी भी आपसे कोई बात नहीं छुपाएगा। उसे यही लगेगा कि मम्मा मेरी एक फ्रेंड है। वो उससे आपसे कभी भी नहीं डरेगा, वो आपसे कोई भी बात कहने में हिचकिचाएगा नहीं। उसे पता होगा कि मेरी मम्मा मेरे साथ एक दोस्त की तरह रहती है। आजकल मैंने बहुत सी लेडीज़ को सुना है, क्या करें, ये हमारी बात नहीं मानते, ये मेरी बात सुनते नहीं, अगर हम इन्हें पढ़ने बिठाते हैं तो ये इधर उधर भागते हैं। जब वो छोटा बच्चा, 2.5-3 साल का बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा, तो बड़ा होके वो आपकी बात कब सुनेगा? ये आपने सोचा है? इस चीज़ पे आपने विचार किया है? क्या वो बच्चा फिर आपकी बात मानेगा जो आज नहीं आपकी बात सुन रहा, आज वो आपके कहने पे कोई काम नहीं कर रहा? मैं नहीं मानती कि कोई बच्चा अपनी माँ का कहना नहीं मानता। ज़रूरी नहीं कि आप उसे डांट के या मार के ही उससे अपनी बात मनवाइए। बच्चे को और भी बहुत सी
तरीके होते हैं, जैसे प्यार से कोई चीज़ दे के कुछ दिन आप उनको कुछ खिलाने वाली चीज़ें दिखाते रहिए, देते रहिए, ताकि वो आपसे अच्छी तरह आपके साथ काम करे और सेट हो जाए। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बड़ी बेटी 14 साल की है, मेरा बेटा 10-11 साल का है। लेकिन मैं ये बात बहुत ही खुशी से कहती हूँ कि मेरी बेटी 11th में हो गई है, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि मेरे बच्चे मेरे पास नहीं बैठते, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं है। मैंने शुरू से अपने बच्चों को टाइम दिया है। मैंने कभी भी ऐसे नहीं कि मेरे बच्चे अंदर बैठे हैं और मैं बाहर हूँ या किसी के साथ घंटों बैठ के बातें कर रही हूँ, नहीं। मैंने पूरा टाइम, बातें करना भी ज़रूरी है, हाँ, फ्रेंडशिप होती है, हम एक दूसरे के साथ अपना टाइम भी स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को भी टाइम दीजिए। आपका अगर फ़ोन आ रहा है, अगर बच्चा आपसे कुछ मांग रहा है, तो आप उस पर चिल्लाते हो। क्यों चिल्लाते हो? किस लिए? कि आपको उसने फ़ोन पे डिस्टर्ब कर दिया? इतनी क्या ज़रूरी बात थी जो आपने उस बच्चे को चिल्ला दिया या डांट दिया या मार दिया? क्यों? ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। वही बच्चा जो भगवान की देन है, उनसे पूछिए जिनके पास बच्चे नहीं हैं, जो इतने सालों से अपना ट्रीटमेंट कराते घूम रहे हैं कि भगवान हमें एक बच्चा दे दो। वो कहते हैं कि भगवान हमें एक बच्चा दे दो। वो इधर उधर हर एक जगह पे घूमते हैं, दुनिया का कोई भी उन्होंने हॉस्पिटल वगैरह नहीं छोड़ा। उन लोगों से पूछ के देखिए बच्चा क्या होता है। आपको बच्चे जिन लोगों को आसानी से मिल जाते हैं, उन लोगों को फिर ये करते हैं। मैं आपसे आज इस वीडियो के ज़रिए यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को टाइम दीजिए, उनके साथ खेलिए, उनको पढ़ाइए। जितना अच्छे संस्कार, जितने अच्छे तरीके से एक माँ अपने बच्चे को पढ़ा सकती है, कोई नहीं पढ़ा सकता दुनिया का टीचर। अगर आप ट्यूशन छोड़ने जाते हो तो वहाँ पे कम से कम 8-10 बच्चे होते हैं। आपके बच्चे को कितना टाइम मिला पढ़ने के लिए? कितना टाइम उसके हिस्से में आया? 1-1.5 घंटा ट्यूशन वाला पढ़ाता है, उसमें आप काउंट कीजिए कि आपके बच्चे के इसमें कितना टाइम आया। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को बैठाओगे तो 1 घंटा उसको दे दो, तो 1 घंटा वो आप अपने बच्चे को दे रहे हो। 1 घंटा आप उसको कितना पढ़ा सकते हो? इसीलिए अगर फिर उसका देखिए, वो उसका मन आपके पास बैठने के 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो रोएगा, उसके बाद वो नहीं रोएगा। लेकिन आप क्या करते हो? 1 ही दिन बिठाया, अगर उसने आपके कहने पर नहीं पढ़ाई की तो आपने उसके चटाक करके उसके मुंह पे थप्पड़ लगा दिया, तो दूसरे दिन बच्चा ऑटोमेटिकली है कि आपके पास नहीं बैठेगा। लेकिन आपको उसको प्यार से कराना है, ये नहीं कि डांट डपट के कराना है। प्यार से आप कुछ भी करा सकते हो, बच्चों से क्या, बड़ों से क्या, किसी से भी प्यार की भाषा सबके समझ में आती है। तो मैं आज आपसे इस वीडियो के ज़रिए यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बच्चे हमारा आने वाला भविष्य है, और उस भविष्य को हमें ही संवारना है, हमें ही उसे संस्कार देने हैं, हमें ही उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करना है, हम ही उसे अच्छी आदतें सिखा सकते हैं। कोई और दूसरा आके उनसे वो चीज़ें नहीं सिखाएगा जो एक माँ सिखा सकती है, क्योंकि पापा तो सारा दिन बाहर ड्यूटी पे रहते हैं, वो उनका जो काम है वो नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हम मम्मियों की है कि हम अपने बच्चों को कैसे उनको मोटिवेट करें और अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएं, कैसे उनको उनकी जो लैंग्वेज है उसमें कैसे सुधार करें, उनको कैसे बोलना सिखाएं कि आपको आप कह के सबको सबॉर्डिनेट करना है, तू किसी को नहीं बोलना। तू तड़ाक वाली जो लैंग्वेज है वो कभी भी बच्चों में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सुनने में किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए आज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि अपने बच्चों को अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, उनके साथ टीवी देखें, उनके साथ गेम खेलें, वीडियो गेम खेलें, अगर गेम खेलते हैं, फ़ोन ज़्यादा ना दें। कुछ लेडीज़ क्या करते हैं कि उनसे पल्ला छुड़ाने के लिए उनको पास फ़ोन थमा देते हैं, लेकिन फ़ोन थमाने से क्या होगा? आप तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो गए, लेकिन वो बच्चों की आंखों पे असर पड़ता है, उसके दिमाग पे असर पड़ता है, उसका जो इम्प्रूवमेंट होनी है उसमें वो रुक जाती है, क्योंकि बच्चा का जो दिमाग है वो फ़ोन में ही घूमता रहता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा संस्कार दें और टाइम दें, और उनको आप खुद पढ़ाने की कोशिश करें जितना हो सके। जितनी बड़ी 5th तक 6th तक क्लास तक खुद ही पढ़ाएं। इससे क्या होगा? आपकी नॉलेजमेंट भी बढ़ेगी और बच्चे की भी बढ़ेगी। आपकी ऐसे बढ़ेगी कि आप जैसे जैसे उसको पढ़ाते जाओगे आपको भी उसके साथ ही वो बुक्स का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो आपसे छूट गया है वो फिर आपका शुरू हो जाएगा,
और दूसरी बात, आपकी इमेज आपके बच्चे के सामने बहुत ज़्यादा बन जाएगी, उसको नहीं लगेगा कि मेरी मम्मी को कुछ नहीं आता। अगर हम ट्यूशन छोड़ने जाते हैं तो हमारे बच्चे यही सोचते हैं कि हमारी मम्मी को पढ़ना नहीं आता है, इसीलिए हमें ट्यूशन छोड़ा जाता है। इसीलिए ये ट्यूशन का जो आप लोगों ने एक फैशन सा बना लिया है, उसे कम करने की कोशिश करें और ख़ुद इस चीज़ों पे ध्यान दें। तो फिर देखिए आपके बच्चे के मार्क्स कितने अच्छे आते हैं, आपकी बच्चे की जो संस्कार हैं वो कितने अच्छे होते हैं, उनकी लैंग्वेज में कितना सुधार आता है। बस इतना ही कुछ कहने की मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना हो सके अपने बच्चों को टाइम दीजिए। ये वीडियो को मैं यहीं पे विराम करती हूँ। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट ब्लॉग्स में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल, बाय बाय, थैंक यू।